कौन है? भट्टी साहब, इतने दिनों से मैं कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे और अब खुद कर रहे हैं। कितने क्यूट है यार। मतलब अब नाराजगी खत्म हो गई तो खुद ही फोन कर लिया। हाउ स्वीट। उठा लो। उठा लो। हेलो। हेलो। हेलो मिशेल, आप आज भी नहीं आई? हाँ, वो घर पे थोड़ा सा काम था। अच्छा सुनो अदनान, तुम ईयरली अकाउंट्स की डिटेल लेके घर पे आ सकते हो? अकाउंट्स की डिटेल्स? क्यों, खैरियत? तुम लेके आओ, मैं बताती हूँ। ओके और सुनो, मेक श्योर कि जमशेद को ना पता चले। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखे ना, मेरा अपना सगा भाई मुझे कहता है कि खुद करा ले आके यहाँ पे। अब आप ही बताएं, ये पेंट और ये पाइपों पे कितने पैसे लग जाते हैं? उनकी वाकई कोई मजबूरी होगी। अरे स्वाद है मिट्टी, मजबूरी होगी। क्या मजबूरी होनी है उसकी? हाँ, मजबूरी। ससुराल में सलामियाँ देने के लिए टाइम है, पैसे हैं उसके पास, माँ का ख्याल नहीं रख सकता वो। आप उनसे इतनी दूर है ना, इसलिए आपको ज्यादा महसूस हो रहा है। अरे छोड़े, वो तो माँ के पास बैठा है ना, उसको कुछ नहीं नजर आता। इतनी दूर से मुझे माँ की परेशानी नजर आ रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ, और वो है कि पत्थर हुआ हुआ है। अच्छा चले, गुस्सा छोड़ दें। मैं आपको बताऊं, ये छोटे छोटे थे हम, छोटे छोटे, तो अब्बा जी का इंतकाल हो गया है। किस तरह मेहनत करके हमारी माँ ने हमें पाला, ये हम ही जानते हैं। हम तीनों में से किसी को अगर खांसी आ जाती थी ना, तो सारी सारी रात वो सराहने बैठी रहती थी, टस से मस नहीं होती थी, और फिर सुबह 8 बजे फैक्ट्री के गेट पे। हाँ। और वो है कि इतने दिनों से उसको माँ की खांसी की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही। अच्छा चल, जाने दें बस, ना करे इतना गुस्सा। दुख इस बात का है कि मुझे फोन करके ना ताने देता है, कहता है कि तू तो अपनी मर्जी से वहां पे ठहरा हुआ पिछले 15 साल से। तो बताएं, खुदा की कसम, एक दफा ये मनहूस पासपोर्ट मिल जाए ना सलमा जी, एक दिन ना रुकूं यहाँ पे, फौरन अपनी माँ की खिदमत करने के लिए पहुंच जाऊंगा। आपको पता है इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि आपने अपने हिसाब से इन 15 सालों की दूरी की कीमत चीज़ों और डॉलरों और तोहफों के जरिए अदा कर दी है, और इसके बावजूद आपके भाई ने ये सब कुछ कहा आपको। लेकिन आपने एक मिनट के लिए ये भी नहीं सोचा कि ये चीज़ें क्या आपकी माँ के लिए एग्जिस्ट करती? नहीं ना? मतलब ये सब चीज़ें ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, लेकिन आपकी अम्मी के लिए तो ये सब एग्जिस्ट नहीं करती। यही तो वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप उनसे दूर हैं। आई एम सॉरी, मैंने कहा था ये आपको बुरी लगेगी बात। सच्ची बात है जी, आपके मुंह से बिल्कुल बुरी नहीं लगी। वैसे सच कह रहा हूँ, अम्मी जी की और आपकी बड़ी बने। तो फिर मिलवाए ना मुझे उनसे। हाँ हाँ, लेकिन वो यहाँ आ नहीं सकती और हम दोनों। लेकिन एक बात है कि कैथी के बाद अगर अम्मी जी की आपसे मुलाकात होगी ना, तो उन्होंने फौरन मुझे साफ साफ कह देना है, वे कुत्तिया इस कुड़ी नाल ब्याह कर दे, तेन मौत पैंदी सी। वाह अम्मी जी। वैसे अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती शर्मा जी? मैं कौन होती हूँ आपको मशवरा देने वाली? मुझे तो अपना नहीं पता कि मुझे क्या करना है। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। वो सुने, शाम हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए।
जी 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 क्या हुआ? मुझे लगा कि शायद आप इसलिए कॉल कर रहे थे कि आप अपनी नाराजगी शो करना चाह रहे थे। क्यों? वही मैं आपसे मिल नहीं सकी और फिर आप मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। वो फोन मैंने इसलिए नहीं उठाया कि थी घर पे थी, तो बस पता नहीं, नाराजगी वैसे थी, लेकिन अम्मी की बात ने सब कुछ भुला दिया जी। और ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि काम गलत करने के लिए ख्याल भी उसका आया मुझे, जिससे मैं नाराज हूँ। मुझे लगता है जी कि मुझे आपकी आदत सी उठती जा रही है। चले? जी। हाँ हाँ हाँ, मैं ये काम करता हूँ ना, उधर पहुंच के तुझे फोन करता हूँ। है, चलो, ओके ओके। लो बताओ, सलमा जी पर्स भी भूल गई हैं अपना। सॉरी सलमा जी, ले फोन भी बीच में पड़ा। अब जब ढूंढेंगी तो परेशान होंगी। कोई कागज मिल जाए जिसपे पता शता ही मिल जाए। ये क्या है? औरतों का पर्स भी ना पावे जिस मर्जी साइज का हो, होता कुएं की तरह ही है। 225 ये कहाँ है? तो यही है, वो सही। यही है अब, वो यही घर उसका। तो घंटी भी टूटी हुई है। 2 बजा देता हूँ, किसी पे तो कोई आएगा ना। जी हेलो, मैं जी इमरान भट्टी कैब चलाता हूँ। मैंने एक खातून को बाहर उतारा था, ये वो अपना पर्स भूल गई मेरी गाड़ी में, वो देने आया था। कौन है माँ? अरे कोई टैक्सी ड्राइवर है। हाँ बड़े, मैं देखता हूँ। हाँ भाई। वो मैंने पिछले ये एक पैसेंजर को उतारा था यहाँ पे, ये पर्स भूल गई वो अपना। आप कौन? उनका हस्बैंड हो। शुक्रिया। हाय हाय। आजा। वो अदनान ने मुझसे कहा कि काम जल्दी खत्म करके चले जाओ, मैडम को बात करनी है। सब खैर है? बैठो। तुम्हें एक जॉब ऑफर करनी थी। कैसी जॉब? जैक्सन डाइनर के मैनेजर की जॉब। क्या? बहुत अरसे से मैं चाह रही थी कि मैं अपना वर्कलोड कम करूं, तो मैं एक ऐसे शख्स की तलाश में थी जो मेहनती हो, ईमानदार हो, डेडिकेटेड, और ये सारी क्वालिटीज मुझे तुम में नजर आती। अच्छा, पे पैकेज सुन लो। मैं तुम्हें 3,000 महीने के दे सकती हूँ। रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स का तो तुम्हें पता है।
और 1,000 एक्स्ट्रा अकोमोडेशन का मिलेगा। और सोच समझ के एक्सेप्ट करना। लेकिन आप ये जॉब मुझे मेरी काबिलियत की वजह से दे रही हैं या इसके बहाने मेरी जिंदगी में पैसे देना चाहती हैं? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। कि मिशेल, आप मेरी मेहनत पर भरोसा नहीं करती? आपको ये ट्रस्ट क्यों नहीं है कि मैं खुद काम कर करके आगे बढ़ सकता हूं किसी भी आम आदमी की तरह? लेकिन मुझे मौका तो दें। बट आई स्वेयर, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। फिर ये पैसे, ये $3,000, ये $1,000 एक्स्ट्रा, ये सब क्या है? मैं आप पे भरोसा करके यहां शिफ्ट हो गया और अब ये आपने मेरे भरोसे को बहुत ठेस पहुंचाई। You've really hurt me. जमशेद, जमशेद, जमशेद। तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है आजकल? जी? मेरे साथ तो बड़े ड्रामे करती हो कि भाई पैसे नहीं है, जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है, ये वो। और वैसे इतना बड़ा दिल है, अपना पर्स कैब में भूल कर आगे पता भी नहीं चला। नोटिस नहीं किया होगा तुमने, आई एम श्योर। मेरी खामियां और बुराइयां ढूंढने से तुम्हें फुर्सत मिले तब ना। बाहर पड़ा है, ले लेना। कौन लेकर आया था? जिस कैब ड्राइवर की कैब में तुमने छोड़ा था वही कैब ड्राइवर था। अच्छा लेकर आ गया, अपने ढूंढती रहती। वो खुद आया था? बाय मेल छोड़कर गया। वो कुछ कहा उसने? क्या कहेगा, बस हाथ में साथ देकर चला गया। पेंडू था। ओ हाय, आ जाओ, नाश्ता इज ऑलमोस्ट रेडी। हाय, मैं जरा जल्दी में हूँ। कोई बात नहीं, अंडे 10 मिनट लगेंगे बस बनने में, बैठो। हाँ, लेकिन 10 मिनट का असर इवेंचुअली काम पर ही होगा। अरे अदनान को फोन कर लूंगी मैं। वो बेचारा तो आगे से कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट में तो सबके दिल में ये बात बैठ जाएगी कि जमशेद मिशेल का बॉयफ्रेंड है, इसलिए उसको स्पेशल मार्जिन मिल रही है। मिशेल, रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए, मैं इस बात में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। अगर मुझे इसी किस्म की शॉर्टकट्स या काम चोरी दिखानी होती तो मैं पाकिस्तान में ना रह जाता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तरक्की करना चाहता हूँ, लेकिन किसी के कंधों पर पैर रखकर नहीं। मैं निकलता हूँ। सी यू लेटर। हैव अ नाइस डे। अभी आपकी इमरान से बात हुई? हाँ बेटा, उसने खुद ही फोन किया था मुझे। और आपने शिकायतें लगाना शुरू कर दी कि न जाने हमने आपको इस घर में कैसे रखा हुआ है। नहीं बेटा, मैं खांस रही थी तो उसने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। और पेंट वाली बात का तो उसे खुद ही पता चल गया होगा ना। आपको अंदाजा भी है माँ जी, इमरान ने कितनी बदतमीजी की है इनके साथ। किसी की जुर्रत नहीं होती थी कभी ऊंची आवाज में बात भी करे। अरे बेटा, कहा तो है मैंने खुद से नहीं बताया। उसने पूछा तो मैंने बता दिया। मैं एक जरा सा पेंट ना कराने पे आपको पता मुझे उससे कितनी बातें सुनना पड़ी हैं। अब अगर उसके भाई की शादी थी और उसमें खर्चा हो गया है तो मेरा क्या कसूर है? अरे छोड़े ना शादी, हमने कोई सबका ठेका तो नहीं लिया हुआ। फिर 1,00,000-2,00,000 ही तो भेजे, कोई 1,00,00,000-2 करोड़ नहीं भेजे जो नवाब साहब के अमेरिका
पड़ गए हैं? हाँ। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। 15 मिनट से आपने कॉफी का सिप नहीं लिया और आप कह रहे हैं कुछ नहीं? कोई ऐसी बात नहीं है यार, कोई ऐसी बात। जावेद, तू मुझे एक बात बता। फर्ज कर ले कि तेरी किसी के साथ बड़ी अच्छी यारी है और बड़ा वो है तेरा उसके साथ, जिसे कहते हैं ट्रस्ट, बड़ा ट्रस्ट है, और वो तुझसे अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई भी चीज़ जो है वो छुपाता है, तो तू क्या करेगा? है हाँ, मतलब वो तो डिपेंड करता है कि क्या छुपाया। कुछ भी हो सकता है भाई। अपने किसी घर के फर्द की ग्राउंड के हवाले, बैकग्राउंड के हवाले से कोई भी चीज़ छुपाता है। नहीं, अगर बैकग्राउंड के इश्यू हो तो हो सकता है शर्मिंदगी हो, अगर वो बताएं। कैसी शर्मिंदगी यार, मैंने भी तो सब कुछ बताया ही हुआ है ना। हाँ हैं? हाँ, मेरा मतलब है कि तूने भी सब कुछ बताया ही हुआ है ना उसे। फिर पहले सोचना है कि ये आपने बताया हुआ है या मैंने बताया। ओ यार, अब मैं तुझे कैसे समझाऊँ ये सब कुछ? हैं? सर, अगर कोई बात छुपाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, और अगर अपना बंदा है जिसको आप इम्पोर्टेंस देते हैं या ट्रस्ट देते हैं तो उससे डायरेक्ट पूछ लें। अगर वो फिर भी ना बताएं और छुपाएं तो उसका मतलब बहुत बड़ी बात है। या ये भी हो सकता है जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट किया है ना, आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सोचें। हाँ, हाय। हाय, ये क्या? भाई इतने दिन से आप कभी डिनर बना रही थी कभी नाश्ता, तो मैंने सोचा कि आज मेरी तरफ से भी कुछ एफर्ट होना चाहिए। अच्छा, और मेरी बारी पे ना नाश्ता ना खाना खाया तुमने। प्लीज ये गजब मत करिएगा, बहुत महंगे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया। बैठे। तो इतने पैसे खर्चने की वजह? बस इतने दिन से हम एक दूसरे के साथ कुछ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे, तो मैंने सोचा खाने के बहाने से ही। इसके अलावा गधों की तरह मेहनत करके जो मैं पैसे बचा रहा हूँ, किसी के साथ शेयर करने का भी दिल चाहता है, और मेरा तो आपके अलावा कोई है नहीं। सो इसलिए रेस्टोरेंट से अर्ली आ गए थे तुम? काम ही तो है। तो फिर खाने को वेट नहीं कराना चाहिए। क्या देख रही? फैमिली एल्बम। अरे जबरदस्त, मुझे तो फैमिली फोटोज देखने का बड़ा शौक है। हमारी तो कभी थी नहीं। 7 साल का था जब अम्मी और अब्बा का इंतकाल हुआ। उस वक्त हमारे पास कैमरा भी नहीं था, तो हमारी ज़्यादातर तस्वीरें मामू की शादी में खींची हैं और इधर उधर फैमिली फंक्शंस में। एक बार हम लोग सीवीयू गए थे, वहाँ हम सिर्फ ऊँट की राइड ही याद है, और कैमरा भी हमारा उस वक्त किराए का था। खैर, ये कौन है? ये मेरे अम्मी अब्बू। ये आपके अम्मी अब्बा है? ना खूबसूरत कपल। वैसे आप इन दोनों में से किसी पे नहीं गई? सॉरी। ये मारिया, हमारे स्कूल की तस्वीर। मुझसे 5 साल छोटी थी लेकिन कद में लंबी। और ये हमारा घर, ये मेरा कमरा। ये घर कराची में शायद। मतलब? और ये अब्बू की बैंक की तस्वीर है उनके कॉलीग्स के साथ। ये भी घर की? और ये साहब कौन है?
मेरे चचा। ओह, मतलब कि आपके कराची में भी रिश्तेदार हैं? शायद। शायद। अजीब बात है, मैं घर का पूछ रहा हूँ तो आप कह रही हैं शायद, रिश्तेदारों का पूछ रहा हूँ तो कह रही हैं शायद। मेरे चचा मेरे ससुर भी थे, जिन्होंने जबरदस्ती इस घर पे कब्जा कर लिया। ओह, सॉरी। इट्स ओके। खून के रिश्ते और उनके बेटे की मोहब्बत में ये ना जान पाई कि 2 लावारिस भतीजियां और एक बहू की वैल्यू इस घर से ज्यादा न थी। आपकी लव मैरिज थी? अगर आप बताना नहीं चाहती तो इट्स ओके। नहीं, अगर ना बताना चाहती तो ये सब कुछ ना दिखाती। हाँ, मेरी लव मैरिज थी, जो बहुत आसानी से अरेंज हो गई, लेकिन इतनी आसानी से खत्म नहीं हुई। 2 साल बाद सर से छत, दिल से प्यार और आंखों से सारे ख्वाब ले गई है शादी। मारिया उन दिनों कॉलेज में थी, दिन रात मेहनत करके उसकी पढ़ाई खत्म कराई, और जब शादी हो गई उसकी और वो लंदन चली गई, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई। इसलिए आप देसियों और पाकिस्तानियों से इतनी नफरत करती हैं? नफरत नहीं करती, गुस्सा है। क्या हासिल कर लिया इस जायदाद से उन्होंने। आपकी दोबारा कभी अपने एक्स हस्बैंड से बात नहीं हुई? हो भी नहीं सकती। 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। अकलौता बेटा था। सुना उसके बाद चचा भी थोड़े से पागल से हो गए। पता नहीं अभी वो उस घर में रहते भी हैं या नहीं। हालांकि उनको रहना चाहिए ना, बहुत मेहनत से हासिल किया था ना वो घर। देखो जमशेद, चाहे आपका कोई भी गर्ज हो, लेकिन कभी किसी के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। Yeah, okay. Listen, I promise you, man, I will pay back every cent. Yeah, I swear my daughter, man, just give me a few more days. Come on. Yeah, fine, okay. क्या बना? नहीं माना। यार उनसे कहना था ना कि जब 5 साल पहले दे दिए हैं तो बाकी के भी पैसे दे देंगे हम लोग। 5,000 और 25,000 में बहुत फर्क होता है मनु। 3 हफ्ते दिए हैं उसने। लेकिन हम 3 हफ्ते में कहाँ से लेकर आएंगे पैसे? घूम रहे होंगे बहुत से महंगी गाड़ियों वाले सड़क पे। नहीं यार, इस एरिया में वैसे ही 3-4 मगीन केसेस पुलिस को रिपोर्ट हो चुके हैं। उन्होंने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी अपनी। या तो हम पुलिस से डर लें या जान बचा लें। यार अगर हम थोड़ा सा भी पंगा लिया ना तो पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। याद नहीं उस दिन क्या होने वाला था देसी बंदे के साथ? होने लगा था ना, लेकिन हुआ तो नहीं। रिस्क लेने का फायदा? अगर रिस्क नहीं लूंगा तो फिर पैसे कैसे लाऊंगा? बाजी वो जब कोई क्लाइंट कहते हैं ना मुझे कि सैलून पे ले चलो, तो और कोई दिमाग में नहीं आता, मैं सीधा उसको इधर ही ले आता। नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच, सीरियसली आपकी वजह से हमारा बिजनेस बढ़ गया है। अरे आपका तो बढ़ गया है, लेकिन वो जो बेचारा सामने वाला है ना, उसका तो बिल्कुल फारग हो गया। उनकी खैर है। अच्छा, सलमा आती होगी, वो रास्ते में है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे देसी हैं जिनके अपने स्टोर हैं, ये 7-Eleven।
तो बड़े देसी आते हैं वहाँ पे। अगर हम ये इश्तिहार वहाँ रखवा दें तो बड़ी पब्लिसिटी होगी आपकी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी जानने वाले का 7-Eleven होता तो फिर रखवा लेते, वरना इट्स वेरी एक्सपेंसिव। हाँ हाँ हाँ, तो वो अपनी सलमा जी के शौहर का है ना 7-Eleven। सलमा जी के शौहर सिकंदर का? प्श, इतनी मेहनत वाला काम तो उसके फरिश्ते भी ना कर सके। आपसे किसने कहा कि सिकंदर? ओ नहीं नहीं, नहीं हो सकता है कि गलत फहमी हुई हो मुझे सुनने में। नहीं, आप सलमा हाय। एक्चुअली मुझे कुछ क्लाइंट्स को देखना है, तो आप ओके बाय। आलिया को क्या हुआ? हाँ हाँ, आप फारिग हो गई? हाँ हाँ, 2-3 अपॉइंटमेंट्स एक साथ थी, और वो भी देसी आंटियों के साथ। काफी बिजी रहा। तो फिर तो कॉफी का परफेक्ट टाइम है। आप कॉफी कुछ ज्यादा नहीं पीने लग गए? शरीफ आदमी होना चाहिए, सड़ सड़ की कॉफी भी गुस्सा निकालता हूँ। चले फिर, हमें भी पिला दें कॉफी। वो सलमा जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने उस दिन आपके ना वो पर्स को खोल के उसमें से आपका एड्रेस निकाल लिया। जी, मैं भी यही सोच रही थी कि आपको मेरा एड्रेस कैसे मिला। बस मैंने सोचा कि आपका पर्स नहीं होगा आपके पास तो आप परेशान होंगी। जी, वो गलती मेरी थी, मैं अपना पर्स ही भूल गई। कोई नहीं, हो जाता है। आप खुद आए थे वापस करने? क्या हुआ, कोई मसला हो गया? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, जिस दिन मैं आया ना आपका पर्स देने के लिए, तो भाईजान, मेरा मतलब है कि आपके शौहर से मुलाकात हुई। हाँ। बल्कि आपके शौहर से याद आया, वो मेरा एक दोस्त है, यहाँ काम करता था, वो नौकरी चली गई है उसकी। तो अगर आप अपने शौहर से कह के उसको उनके स्टोर पे लिखवा देंगी तो बड़ा एहसान होगा एक पाकिस्तानी के ऊपर, है? हाँ। असल में आप तो जानते ही हैं, और जॉब्स के हाल यहाँ पर कुछ सही नहीं है। नहीं, वो बहुत कम पैसों पे भी काम करने को तैयार हो जाएगा, बड़ा मेहनती आदमी है। आप एक दफा मिलवाएं तो सही उसको अपने शौहर से। नहीं, वो कोई मसला नहीं है। फिर क्या मसला है? नहीं, बस आजकल उनका स्टोर सही नहीं चल रहा। सही नहीं चल रहा या है ही नहीं है? जी, अभी मैंने आलिया से भी पूछा तो उसने भी यही कहा कि मुझे तो कोई इल्म नहीं है कि उसका कोई स्टोर है? आपके शौहर कोई ऐसा काम नहीं करते ना, है ना? मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? ऐसा क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? मैंने कभी कोई चीज आपसे छुपाई? बताएं। और उस रोज जिस आदमी ने मुझ पे हमला किया वो आप ही का शौहर है। हाय। हाय। आपने आज बैंक नहीं जाना था?
दिल नहीं चाह रहा। आपकी तबीयत तो ठीक है? सही। आई अंडरस्टैंड। देखिए मिशेल, मैं आपका माजी तो नहीं बदल सकता, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादतियां की उन्हें तो कुदरत ने ही सिला दे दिया। आप कम से कम मुझसे भी ये वादा करें कि आप खुद उनकी ज्यादतियों को याद करके अपने साथ ज्यादती नहीं करेंगे। आई नो, थैंक यू। जमशेद, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम सही कह रहे थे, मैं सेल्फिश हो रही थी। मेरे साथ तुम अपनी काम की वजह से टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे, तो इसलिए ये मैनेजर वाली जॉब का ख्याल आया मुझे। लेकिन अगर तुम ये जॉब नहीं करना चाहते, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। हाँ। देखो, मैं तुम्हारी जज्बात को समझती हूँ। तुम अपनी मेहनत से अपने पाँव पे खड़े होना चाहते हो, और मैं तुम्हारी इस डिटर्मिनेशन और ईगो की कदर करती हूँ। I'll take the job। हाँ? मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा और मुझे इसे बिल्कुल भी अपनी ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। और अगर मैं रेस्टोरेंट में आपकी हेल्प कर सकता हूँ और आपके साथ वर्कलोड शेयर कर सकता हूँ, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैं समझ रही थी कि नहीं, अच्छा हुआ ना, इस बहाने हम दोनों को एक दूसरे के दिल की बात पता चल गई। आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस बारे में? नहीं। That's great। ग्रेट। अंडा बनाओ। मैं खुद बना। गुड, वेयर द किचन। सिकंदर, मुझे आपसे बात करनी है। अभी नहीं, सुबह बात करें। सुबह में नहीं, अभी करनी है। क्या है? उस रात को जब आप आए थे और आपकी कमीज पर खून लगा हुआ था, कहाँ थे आप? क्या? उस दिन कहाँ थे आप? मुझे याद नहीं है। आपकी कमीज पर खून लगा हुआ था और आपको याद नहीं? मैंने कहा ना वो मेरा खून नहीं था। हाँ, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, किसका खून था वो? तुम कहना क्या चाह रही हो? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे बस बताएं, आप उस दिन कहाँ थे? देखो सलमा, चुपचाप मुड़ के वापस सो जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सिकंदर, अगर आपने दोबारा से पहले वाला काम शुरू कर दिया ना, तो मैं बस बहुत हो गया, और बात नहीं होगी अब, समझी? That's it। कोई जुर्म किया आपने? जुर्म? कैसा जुर्म? जुर्म वही होता है जो साबित हो जाए। अच्छा, तो इसी वजह से सुबह होते ही ताई जी ने आपकी वो कमीज धो डाली। अगर पुलिस को पता चल गया तो? कौन बताएगा उन्हें? तुम? पिछली बार भी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मुजरिम और जुर्म दोनों छुपे नहीं रहते। बदल गए हो गए, ये गलतफहमी तो कब की दूर हो चुकी है। उसी रात हो गई थी जिस दिन जेवर की बात छड़ी थी, और अब ये कि दोबारा से उसी रास्ते पर निकल पड़े, इसका इंकशाफ भी हो गया मुझे। देखो सलमा, मैं फिर कह रहा हूं, चुपचाप वापस सो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मुझे नहीं पता सिकंदर कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी बेटी की जिंदगी में दोबारा शट अप! मेरी बेटी लगा रखा है, वो तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। उसके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और आज के बाद अगर उस शर्ट और उस रात के बारे में मैंने कुछ और सुना ना इस घर में, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। शट अप एंड गो टू स्लीप।